वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन वर्ल्ड। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि मैथ के सीरीज में जो डिविजिबिलिटी टेस्ट थे उसको हमने ख़त्म किया। अब हम चलाएंगे साइंस। साइंस में मैंने चर्चा की थी कि आप या तो 9th की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, यानी 9th का सिलेबस पढ़ाएंगे या फिर 10th का। तो जो हमने सामग्री तैयार की है वो 10th की तैयार की है। 10th में हमने बताया था फिजिक्स पढ़ाएंगे और अगर 9th पढ़ाते तो केमिस्ट्री पढ़ाते। 10th का फिजिक्स मेनली दो पार्ट में है। एक है लाइट यानी प्रकाश और दूसरा है इलेक्ट्रिक यानी विद्युत। तो निश्चित तौर से हमको वो चाहे लाइट के बारे में हो या इलेक्ट्रिक के बारे में हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो, हमको ये जानना अति आवश्यक है। तो पहले पार्ट में है लाइट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट के बारे में ही। अब क्या स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो 9th में जो भी आपका 10th में जो भी आपके सिलेबस में है वो फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की इकाई है, यूनिट है, और इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में LECTI। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको सबसे पहले जानना है लाइट क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपको नोट डाउन करना है। लाइट, तो लाइट वैसे तो देखा जाए हम लोग देखते भी हैं, जानते भी हैं, और लाइट से सीधे सीधे दिमाग में आता है रोशनी, प्रकाश हो गया। बट ये केवल रोशनी नहीं है, ये ओनली प्रकाश नहीं है। फिर क्या है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे सटीक लाइन, सबसे आसान लाइन अगर है तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, डेफिनेटली लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, फिर लाइट का रोल क्या है? लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। क्या? लाइट इज needed to see things around us। I mean, हम अगर सब कुछ अपने पास देख पा रहे हैं, अपने आस पड़ोस में देख पा रहे हैं, तो लाइट का होना आवश्यक है। अच्छा जी, लाइट भी हो और हमारी आंखें काम ना करें, क्या हम देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यानी बी डिटेक्ट लाइट, विद आवर आईज। क्या? नेक्स्ट पॉइंट, बी डिटेक्ट लाइट विद आवर आईज। यानी लाइट हो, आंखें ना हो तो देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो लाइट को हमारे पूरे बॉडी का केवल एक पार्ट देख पाएगा, यानी कि लाइट का प्रयोग कर पाएगा, वो हमारी आंखें हैं। वंस अगेन, वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आईज। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइट तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट और लाइट की प्रॉपर्टी ये डेफिनेटली सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई सब में इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है तो हम लोग इसमें बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है। हाउ कैन वी प्रूव इट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन? हम इसको कैसे प्रूव कर सकें? तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है। हम धूप से बचने के लिए छाता इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला, और हमारे ऊपर जैसे हम लगाते हैं तो पूरा हम धूप से बच जाते हैं। अगर लाइट जिगजैग वे में चलती तो डेफिनेटली किसी साइड से हमारे शरीर पर लाइट का इफेक्ट होता, लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, इसलिए हमें छाता लगाने से धूप नहीं लगती। नेक्स्ट, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने जा रहा हूं। लाइट कैन कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी है, अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है। वो क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियर अबाउट 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। क्या? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ light in vacuum is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊं। देयर इज रिफ्लेक्शन इन लाइट। क्या? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देयर इज रिफ्लेक्शन इन लाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे ही आपने कहा कि रिफ्लेक्शन, वैसे ही रिफ्रैक्शन होता है। क्या? लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। क्या? लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हमने 5 इसलिए लिखा कि 5 इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, योर कंपटीशन। बाकी जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट और आगे जाएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, बहुत सारे गुण मिलेंगे। क्या है? फर्स्ट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट सीधी रेखा में चलती है। सेकंड, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, प्रकाश निर्वात में चलता है। वैक्यूम मीन्स निर्वात में चल सकता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड कंपटीशन टू। देयर इज रिफ्लेक्शन इन लाइट, रिफ्लेक्शन का चैप्टर है और इस पर पूरी प्रक्रिया हम लगातार बताते रहेंगे। नेक्स्ट, लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो डेफिनेटली
ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेंगे तो आपको कई जगह मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करूं तो लाइट enables to see objects from which it comes, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश आता है वो वस्तु या तो हमें दिखेगी आर, अथवा फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, जहां से ये रिफ्लेक्टेड होती है। लाइट enables us to see objects from which it comes or from which it is reflected, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट मैं और बताऊं अगर आपको, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमने लिखाया। ध्यान से अगर देखेंगे तो लाइट, अभी हमने बोला कि जिस वस्तु से रिफ्लेक्ट करती है वो दिखती है या जिससे आती है, यानी कि वस्तु प्रकाश देती है और नहीं देती है। यानी जो प्रकाश को देती हैं वस्तुएं उन्हें हम क्या कहेंगे, जो नहीं देती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। तो निश्चित तौर से प्रकाश उत्सर्जन क्षमता की आधार पर वस्तुएं दो टाइप से होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर लाइट इमिशन कैपेसिटी। प्रकाश उत्सर्जन क्षमता, लाइट इमिशन कैपेसिटी कौन कौन सी हैं? ल्यूमिनियस बॉडीज एंड नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज। नेक्स्ट वीडियो में जरूर इस पर चर्चा होगी। मैं चाहूंगा कि आप सभी, खास करके जहां तक मेरी वीडियो जा रही है, जो बच्चे इस बार हाई स्कूल में गए हैं, जो बच्चे हाई स्कूल का पेपर देंगे, जो बच्चे हाई स्कूल पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। तो मेरा ये वीडियो जो अभिभावक देखे वो भी उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही स्टूडेंट तक ये शेयर करिए जो हाई स्कूल में इस बार हैं। फिजिक्स लाजवाब रहेगी, केमिस्ट्री लाजवाब रहेगी, मैथ लाजवाब रहेगी। कहां पर? दीप एजुकेशन वर्ल्ड पर। फिर मिलते हैं नई एनर्जी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।